अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। और हम लोग वो हैं जो उलमा की जूतियाँ सीधी करते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। और हम लोग वो हैं जो उलमा की जूतियाँ सीधी करते हैं। हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोहबत में रहे। तौबा करते रहते शैतान चढ़े हैं। हम इल्मी किताबी नहीं, मुझे बताइए तो सही, ये कौन है? मामू पार्टी नहीं, ये है बाबी। हम इल्मी किताबी नहीं, हम इल्मी रिजाली है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वाह वाह वाह, ठीक है ना? वाह वाह वाह। और मैं दोबारा बोलूंगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हम रिजाल अल्लाह से इल्म हासिल करते हैं, किताब से नहीं। किताब से नहीं, किताब से नहीं। तो देख लो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। किताब से इल्म हासिल करने वाला खता पे ज्यादा होगा सवाब के निस्बत। ठीक है। और ये भी किताबा लेनी फिरते ने, हकीकत बात है। पहले कभी इनको खतरा होता था कि हम बयान करेंगे तो हमें को पूछ लेगा ये कहां लिखा हुआ है, तो कहते हैं तालीम बालगा अली भाई ने शुरू करा दी है। वो उलमा जिन्होंने कभी किताब खोल के नहीं सी देखी, अली भाई ने पढ़ पाता है। कैसे दिया आपको? मतलब इंजीनियर साहब को रगड़ा लगा रहे हैं आप। ताड़ी जरूरत नहीं, बिल्कुल, वो तो गुमराह शख्स है। तो दो गले लग के रो गले लग के एक दूसरे नाल। अच्छा, हाँ, और मैं उसके बारे में ये क्लियरली कहता हूँ आपके सामने, आपके पॉडकास्ट के सामने, उनके चेलों को भी कहता हूँ जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है कि अगर ये शख्स तौबा नहीं करेगा मरने से पहले, जी, यानी अगर इसके नसीब में तौबा नहीं लिखी, जी, तौबा तौबा तौबा, तो आप ये फारूक रज़ा अल तिजानी के या ये दावा लिख लें कि ये कुफर की हालत में मरेगा। तेरे मुंह जवाबी। अल्लाह। और सारी दुनिया इसकी कुफर को देखेगी। हमें बात करते हो, झूठ बोलते हो, वो जुर्म जो खुद कर रहे हो उसका इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हो ताकि अपने जुर्म को छुपाओ। हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाओ। और मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहूंगा कि ये आप लोग जो कटे हुए क्लिप देखते हैं ना, सिर्फ उस बंदे से कहेंगे पूरी वीडियो भेज दो और वो ना भेजे, और ऐसे ही होता है, तो समझ लें कि ये सारी शरारत इन लोगों ने की है। क्योंकि इतना आसान नहीं है औलिया कराम को शतम करना। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। ये शख्स मैंने इसकी पॉडकास्ट सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब ये औलिया को गालियां दे रहा है। चलिए भाभियां दी अजान ए गड़ा दे, ए दसूर बड़ी मोटी गाल कढ़ी बाबा जी ने। सहाबा के तो गुस्ताख है। बोले आदु बिल्लाहि ताला। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान का तारुफ ही आके इस उम्मत को हमने करवाया। तुम लोगों ने तो एक मामू की तारीफ और उसके नाम के ऊपर जलसे करके और नारा लगाते थे हकचार यार का, और अंदर बात होती थी सियासत मुआविया जिंदाबाद की, फ्रॉड मचा के रखा। तो मामियों, साहबा इकराम कहना छोड़ो भाई, 3 बंदे हैं। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी। ये उलमा अपनी तरफ से एक जुमला बना के मेरी तरफ मंसूब करते हैं और फिर इसके साथ फिर ऐड करते हैं ये नबी को ताना दे रहा है। ये तो बात ही कुछ और हुई थी कि जब नबियों को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा किया जाएगा, फिर अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने कुरान में किस तरीके से एड्रेस किया है अपनी तौहीद को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये मैं बात कर रहा था कि ये कहते हैं जी फलां बाबे ने जो है वो समुंदर रोका हुआ है। तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कुफर है जुमला, तो ठीक है, फिर आप इस जुमले को उलट करें कि बड़े बुजुर्ग भी और बड़े नबी भी बगैर अल्लाह की मर्जी के अपना पेशाब रोक सकते हैं। तो ये कहें इंशाल्लाह जाते हुए कुफर का फतवा आपको दे देंगे हम। अहले बैत की गुस्ताखी नहीं, अल्लाह की भी जो है ना, इसकी जो तौहीद जो उसने कह दिया था कि वो जो है ना तुम्हें जो है ना मिनी खुदा बना देगा, बकवास किस्म की बात है। ये रब माबूद के मानों में नहीं है, माबूद एक ही है। और ये जो मिनी गॉड की जब मैंने बात की थी, मैंने उस वक्त भी कहा था खालिक और मखलूक का फर्क। लानत है झूठों के ऊपर। जब मखलूक हो गया तो फिर रब तो ना रहा वो वाला। अगर कोई कहे कि ये वो गॉड है जो माबूद है और दूसरा ये मखलूक है, तो मखलूक के लिए अगर गॉड का लफ्ज कोई बोल रहा है मिनी गॉड के तौर पे, तो ये समझाने के लिए। और ये देखें मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के निकाह पढ़ाए हैं 3 दफा, उन्होंने तो बकायदा वीडियो में कहा है क्या जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीज़ें नहीं गुजरी जो अल्लाह उसे जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है ना, ये तो एक प्लांटेड शख्स है, या तो उनके हाथों खेल रहा है। 3 डिस्कस करने गए बरेलवियों के पास, और देवबंदियों पिटो थानवीर सुल्ला पार्टी नु, देवबंदियों तुसी चिश्ती सुल्ला पार्टी नु पिटो,
और पिट स्यापा पा के मेरे बारे बह जाते हैं। सुन्नी हो, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जो भी हो, किसी ना किसी मसलक से उसका अकीदे से ताल्लुक जी, रखता है वो। ये कहता है मैं किसी मसलक के फिरके को सर खंग के एक बार खंग के कहो ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्म किताब। उसका मकसद है, मैं बता रहा हूँ नहीं कर रही है, कोई नया फिरका है, इंजीनियर नहीं, मैं आपको बता रहा यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा हूँ, आगे चलो। हूँ इसका मकसद क्या है, ये क्यों लॉन्च हुआ है, मैं बता रहा हूँ जी। चलो चलो चलो। इसका मकसद ये है कि तमाम जो नए कच्चे जहन बच्चे हैं जी, जिनका इल्म ज्यादा नहीं है, अच्छा, जिनको तालीम ज्यादा इल्म हासिल नहीं हुआ है, उनके सामने हर मसलक की इख्तलाफाती बातें को बयान किया जाए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ठीक है। अच्छा, जब उलमा का, और उलमा को कभी फेस नहीं करेगा, कभी भी नहीं अच्छा। करेगा, कभी सामने नहीं आएगा, इंजीनियर सामने के ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ के बह गए इंजीनियर। ठीक है ना। यहां तक कि जब वो इस मकसद में कामयाब हो जाएगा कि जो मुतनफ़र, क्योंकि हर 10 साल के बाद एक नई पूत आती है, ठीक है जी 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 ठीक है ना। 10, क्योंकि बच्चा जो होता है ना 10 साल का, उसको दीन को पता होता है कि अभी नमाज पढ़नी है, इस तरह इन्हीं को वरगलाना है तो इसने। इसीलिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बला छोड़ी है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं, बल्कि शाह ही कोई नहीं, मर गए दब्बो इन्हों जाके। इन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता वरगला के जब वो 20 साल का होगा फिर, और उसके बाद खुद भी गलत साबित हो जाना। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो कभी हाँ हाँ, ये मकसद है, इसके ये तो नहीं दलाइल मौजूद है वैसे तिजानी नहीं नहीं साहब। नहीं, इसके पास कोई दलील नहीं है। नहीं नहीं हाँ। कि ये खुद गलत साबित हो चुका है। एडी बड़ी बोंगी मारी है। हाँ, ये इसका मकसद है, अव्वल तो तमाम मज़ाहिब मसालिक को गलत साबित करना ठीक उन है। बच्चों के सामने, ठीक है। उलमा के सामने तो ये बैठ नहीं सकता है। सही। तो मुझे सामने बिठाने से अगर मेरे फैज से आपको कुछ नसीब हो, जिसकी वजह से आप चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी गुस्ताखाना इबारतों का दिफा कर सकें, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आप कहें कि इंजीनियर साहब का फैज जब पहुंचेगा ना सामने बैठ के, तो फैज के चश्मों से हमें इल्मी जवाबात रवां होना शुरू हो जाएंगे। फिर तो मैं सामने बैठता हूं। सामने बैठने से क्या लेना देना। नतीजा निकलेगा, इससे नतीजा ये निकलेगा कि नई जो पूत है आज से 10 साल के बाद निकलेगी, वो कहेंगी तौबा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहेंगी कि ये दीन ही गलत है। सरकार, आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल आबा अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई, तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब हो तू, बदतमीज। ये बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत चले जाएंगे सब। इस शख्स को बाकायदा प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।